अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के इख्तिलाफात। आखिर क्या वजह हुई है कि दोनों इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं? किस एक मुद्दे पर दोनों जमातों में इख्तिलाफ पैदा हो चुका है? उसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त है जो नैब कानून के अंदर तरामीम की है मौजूदा हुकूमत ने, उन तरामीम के अब चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और इंटरेस्टिंगली, जैसा कि आपको हमने 2 रोज कबल बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब खिदमात हासिल की हैं मियां नवाज शरीफ के साबका वकील ख्वाजा हारिस की। जी हाँ, और आज ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि जो नैब कवानीन में तरमीम की गई हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं उनकी आखिर वजह क्या है। हमारे जो जराए हमें बताते हैं उसके मुताबिक तो मौलाना फजल रहमान भी एक वजह है, ताहम वो इतनी बड़ी वजह नहीं है जितने जो आइंदा कबल अज वक्त इंतखाबात का मामला है उसके ऊपर अब बताया जा रहा है कि दोनों जमातों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जो जमातें हैं वो तैयार हैं जो इंतखाबात जल्दी कराने के लिए, ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिलक्टेंट है, वो नहीं चाहती कि इंतखाबात जल्दी हों। उसकी एक वजह जो बताई जाती है वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि 2008 के बाद से अब जाकर मरकज में उनको हुकूमत मिली है और वो इस हुकूमत के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा है, लिहाजा वो नहीं चाहते कि इक़्तिदार को इतनी जल्दी इतनी आसानी से जाने दिया जाए, क्योंकि बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूर दूर तक मरकज़ में अपने बलबूते पर हुकूमत बनाना नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नवाज है वो भी चाहती है, जो ज़राए बताते हैं कि वो लोग भी तैयार हैं कबल अज वक्त इंतखाबात कराने पर। और इसकी एक बड़ी वजह जो ड्राइविंग फोर्स है मुस्लिम लीग नवाज को कन्विंस करने वाली, वो बताया जा रहा है कि वो रावलपिंडी है, यानी इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है, क्योंकि बजट पास हो चुका है, जो बजट का अमल है वो हो चुका है तकरीबन मुकम्मल, और इसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, जो कि एक बहुत देर से मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्ड किया है, और जो प्रेशर में सबसे ज़्यादा इस वक्त इदारा है वो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट है। और इस्टेब्लिशमेंट को भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को नाराज़ करना या उनकी नाराज़गी मोल लेना अब उनके बस की बात नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सपोर्ट है या जो मासेस इमरान खान के पीछे बाहर निकले हैं घरों से, उस पर अब तमाम जो इदारे हैं वो भी शशधर रह चुके हैं। अब इस तमाम तर मामले पर जो इदारे हैं वो भी चाहते हैं कि कबल अज वक्त इंतखाबात हों और ये मामला जो है जितना जल्दी निमट सके उतना निमटना चाहिए। बहरहाल इस पर बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज और उनके मुख्तलिफ जो इत्तेहादी हैं वो भी तैयार हो चुके हैं इलेक्शन के लिए, ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर रजामंद नहीं है। उन्होंने अपना पैगाम एस्टेब्लिशमेंट को भी पहुंचा दिया है। दूसरी जानिब एक और जो वजह इन दोनों जमातों के दरमियान इख्तिलाफात की बताई जा रही है वो सदर के लिए जो नाम नामजद करने थे उसके ऊपर भी बताई जाती है। एक जब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कामयाब हुई और उसके बाद इनका जो अगला इरादा था या अगला जो हदफ था वो थे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, उनका मुआवजा इनका उनके एजेंडे पर शामिल था। और उस पर दोनों जो बड़ी जमातें हैं उनके दरमियान मुशावरती अमल भी जारी था, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी अपना किरदार अदा कर रहे थे। बताया ये जाता है ज़राए के मुताबिक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 2 नाम दिए थे मुस्लिम लीग नवाज को सदर मुमलिकत के लिए, जिनमें एक नाम था एतजाज एहसन का और दूसरा नाम था खुर्शीद शाह का। जी, और ये 2 नाम लेकर गए मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास, जिस पर उन्होंने एतजाज एहसन के नाम पर तो आप कह सकते हैं कि फिलफौर ही ना कर दी, जबकि खुर्शीद शाह के नाम पर भी कुछ देर सोच विचार के बाद उन्होंने उस पर भी रजामंदी का इजहार नहीं किया। जिसके बाद मुस्लिम लीग नवाज ने एक और पत्ता खेला और मौलाना फजल रहमान को अपना उम्मीदवार कहकर उनसे कहा कि आप आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने अपना ही नाम रखें। जिस पर बताया यह जाता है, नज़र तो आमतौर पर यही आता था कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान आपस में काफ़ी करीब हैं, लेकिन यहाँ पर आसिफ अली जरदारी ने एक सियासत खेली। उन्होंने मौलाना फजल रहमान को तो ना नहीं की,
उन्होंने उस पर बात को टाल मटोल कर दी, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि जो मौलाना फजल रहमान है वो सदर मुमलिकत हों, क्योंकि सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का सदर मुमलिकत, तो वो नहीं चाहते थे कि मौलाना फजल रहमान सदर मुमलिकत हों। लिहाजा आसिफ अली जरदारी ने जो ताकतवर हल्के हैं उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए या जैसे भी उनको राजी रखने के लिए उन्होंने मौलाना फजल रहमान के नाम पर ना कर दी, जिसके बाद ये मामला जो है वो सर्द मोहरी का शिकार हो चुका है, सर्द खाने में चला चुका है। और अब बताया जा रहा है उसके बाद तो अब सूरत हाल सबके सामने है, लेकिन काफ़ी अब देर भी हो चुकी है और अब ये लोग जो मौजूदा सदर हैं यही अपना टेन्योर पूरा करेंगे, जिसका इनको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इनकी आप कह सकते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी ना होने की वजह से और दूसरा इनकी आपस में जो कम्युनिकेशन गैप था उसकी वजह से आज इनको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब ये एक वजह भी बनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो इख्तलाफात शुरू होने की, जो अब मजीद बताया जा रहा है कि उनमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कबल अज वक्त इंतखाबात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी साहब हरगिज नहीं चाहते कि इंतखाबात कबल अज वक्त हों। वो चाहते हैं कुछ अरसा इख्तिदार में रहें, क्योंकि जितने भी सियासतदान हैं अमूमी तौर पर निजी महफिलों में ये कहते पाए जाते हैं कि हम सियासत करते हैं इख्तिदार में रहने के लिए। और अगर इस बात को देखा जाए तो राइटली सो भी है, क्योंकि जो सियासतदान होते हैं वो जब उनको इख्तिदार मिलता है तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो अपने उनके हल्के के लोग होते हैं, उनके काम भी वो उसी सूरत में कर सकते हैं। बज़ाहिर आम तौर पर एक तासुर है करप्शन का और दीगर जो इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं उन सबको अगर हटा भी दें, उन सबको एक साइड पर रख दें, उसके बाद भी जो इक़्तिदार है उसमें आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो आपके हल्के के लोग हैं, उनके लिए आप काम कर सकते हैं, तरक्याती काम, तरक्याती स्कीमें दे सकते हैं, जिनके बलबूते पर आप फिर आइंदा इलेक्शन में अपना एक मुद्दा लेकर जाते हैं। यही एक बुनियादी तौर पर वजह नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो चाहती है कि वो जो मुल्की सियासत है उसमें वापस आए और उसके लिए उनको पहले अपने कुछ लोगों को देना पड़ेगा, उनको स्कीमें देनी पड़ेंगी, जिसके बाद वो उस चीज पर सियासत कर सकें। ये बज़ाहिर एक चीज नजर आ रही है। और दूसरा एक हम सबको मालूम ही है कि जो केसेस उनके चल रहे हैं और उन केसेस को ख़त्म करने में भी अभी काफ़ी वक्त दरकार है। हमारे ज़राए तो हमें ये भी बताते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज भी ये नहीं चाहती कि इलेक्शन जल्दी हो, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर बज़ाहिर नज़र आता है कि वो उसको भांप नहीं पाए और अब उसके ज़ेरे अताब आना शुरू हो चुके हैं। और मुख्तलिफ फैसला साजी में भी हम देख रहे हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अब फैसले अपने तौर पर नहीं कर रही, बल्कि उनको कहीं से लाइन आ रही है। और इसके अलावा जो केसेस की हमने बात की, आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की, जैसा कि आपको हमने पहले बताया ख्वाजा हारिस की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें अब जो तरामीम की गई हैं नैब के अंदर, नैब कानून के अंदर, उन तमाम जो तरामीम है उनको कलअदम कराने की अपील की है, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है। अब देखना यह है कि ये जो दरख्वास्त है ये कौन से बेंच के सामने मुकर्रर होती है। बज़ाहिर अभी कुछ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तातीलात चल रही हैं मौसम गर्मा की, उन तातीलात के बायस मखसूस बेंचेज ही हैं और एक बेंच में चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, और दूसरे एक बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपना जो समाअत कर रहे हैं मुकदमात की। अब देखना यह है कि कौन से बेंच के सामने ये मुकदमा लगता है और इस पर क्या निकलता है। जो तरामीम की गई हैं, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद नोटिस भी ले रखा है जो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनमें मुदाखलत की गई है उस पर। अब ये तमाम तर सूरत हाल है, बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत जिस पर इल्ज़ाम लगाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये लोग अपने मुकदमात को ख़त्म करने के लिए ही इक़्तिदार से चिपके हुए हैं और ये चाहते हैं कि जितना इनका इक़्तिदार तवील होगा उतने ही इनके मुकदमात को ख़त्म करने में इनको मदद मिलेगी, जिसको रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू तो किया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें किस हद तक रिलीफ देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अगर रिलीफ मिलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बज़ाहिर नज़र यही आता है कि मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खतरा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।